दोस्तों, जब क़यामत करीब होगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है और काबे के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी, एक छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और दोस्तों, सही बुखारी में भी आता है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में उस हबशी के पूरे हदोहाल के बारे में भी बताया गया है। उस रिवायत में आता है कि उस हबशी की आंखें नीली होंगी, नाक फैली हुई होगी और उसका पेट बड़ा हुआ होगा और वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। वो लोग काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और उसको समंदर में फेंक देंगे और ये सब कुछ क़यामत के बिल्कुल करीब होगा। और दोस्तों, आपको बताऊं कि बहुत सारे उलमाए इकराम के मुताबिक आइंदा चंद सालों में हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल का फितना नमूदार हो जाएगा, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन हकीकत आपको बताऊं, ये सब कयास आराइयाँ हैं, सादा लू अवामुन नास को मखसूस करने और जिहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को सिर्फ निशानियाँ पिन पॉइंट की हैं कि ये वाक़यात रूनुमा होंगे, तो क़यामत करीब से करीब तर चली जाएगी। कुछ छोटी निशानियाँ हैं, कुछ बड़ी निशानियाँ हैं। तो इस तनाजुर में आइंदा चंद सालों में आने वाले हैं, नज़ूल होने वाला है। आई थिंक ये सिर्फ क़यास आराइयाँ ही हो सकती हैं। लेकिन वो निशानियाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, जो छोटी निशानियों में आती हैं, उनमें से बहुत सारी निशानियाँ क़यामत के लिए करीब हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह करना आसान हो जाएगा और गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जाएगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मालदार तो होंगे मगर दीनदार नहीं होंगे। फिर आपने इरशाद फरमाया कि कत्ल व क़िताल ज़्यादा हो जाएगा, कातिल और मकतूल को मालूम ही नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हो रहा हूँ या मैं कत्ल क्यों कर रहा हूँ। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि जहालत आम हो जाएगी, लोग दुनियावी तालीम याफ्ता तो होंगे मगर दीनी इल्म से गाफिल होंगे। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि औरतें कपड़े पहन कर भी नंगी होंगी, यानी कपड़े इतने पतले होंगे कि उनके जिस्म के अज़ा वाज़िया होंगे। और दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि यार साल गुजर गया पता ही नहीं चला, हफ्ता गुजर गया पता ही नहीं चला। ये भी एक क़यामत की निशानी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़माने में बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीने जैसा, महीने हफ्ते जैसा और दिन घंटे जैसा हो जाएगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अरब की सरज़मीन पर फराखी आएगी और मदीना मुनव्वरा की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आज आप मदीना मुनव्वरा की आबादी कंपेयर करें आज से 20 साल पहले, तो उसके 100 टाइम ज़्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, अब मैं जो आपको निशानी बताने लगा हूँ वो इतनी ख़तरनाक हद तक पूरी हो चुकी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इतनी ख़तरनाक हद तक हम में सरायत कर चुकी है कि हम उसको हर दिन, हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल से मोहब्बत की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ माल से मोहब्बत की वजह से बीवी भी अपने शौहर के साथ तिजारत करेगी। अब कितनी सारी एग्जाम्पल्स आपकी आंखों के सामने से गुजर गई होंगी कि सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी पैसों की खातिर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी, लेकिन वो करते हैं। और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान हर अमल में कुफ़ार की ताबेदारी और पैरवी करेंगे। दोस्तों, ये क़यामत की वो तमाम निशानियाँ हैं, वो छोटी छोटी निशानियाँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी निशानियों का ज़हूर होना बाकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।